आपको ये बात तो पता है दोस्तों कि 2-3 दिन पहले तजाकिस्तान में एक ड्रोन आया, 3 चाइनीज मार दिए, एक चाइनीज गंभीर रूप से घायल। और फिर अचानक जैसी ड्रोन स्ट्राइक होती है, कुछ घंटे के बाद पाकिस्तान दुनिया को यह कहता है कि देखा, हमने बोला था ना कि ये जो अफगान है ये ठीक लोग नहीं है। हमने बोला था ना ये भरोसे के लायक नहीं है। हमने बोला था ना कि जो अफगान तालिबान है ये पूरे इलाके को अनस्टेबल करना चाह रही है। हमने आपको बताया था ना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आतंकवादी हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। ये पाकिस्तान ने एक माहौल बनाया। और दोस्तों, मैंने ये बात कवर करी थी अपने वीडियोस में, मुझे याद है। और मैंने ये भी बोला था ये पाकिस्तान का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और मैं आपको बताऊंगा मैंने कब बोला, विद डेट मैं आपको पुराना वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, ये अचानक वॉशिंगटन डीसी में इतने साल से अफगान चुप, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई अपनी दुकान पे जा रहा है, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई अपने छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, चुपचाप अफगान बैठे हैं। और आप कहीं नहीं देखेंगे अफगान कहीं किसी बड़े पॉलिटिकल धरने में शामिल हैं या कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं, चुपचाप अफगान काम कर रहे हैं। अचानक एक अफगान आता है, हथियार उठाता है, ठट 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 करके 2 लोगों को गिरा देता है। उसके कुछ दिन के बाद एक और अफगान मिलता है कि नहीं साहब, ये तो कुछ दहशतगर्दी करने वाला था। चाइनीज के ऊपर हमला हो गया, तजाकिस्तान, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अब दोस्तों, मेरा पुराना वीडियो देखिए, तब आपको बात समझ में आएगी। ये जो पूरा है ना, मुझे लगता है कि एक ऑपरेशन करा गया है। और ये जो ऑपरेशन करा गया है, ये बड़ा सोच समझ के करा गया है। इसके पीछे बहुत दिमाग लगा है। इसके आउटपुट क्या हो सकते हैं इस ऑपरेशन के? मैं ऐसा नहीं कहूंगा फॉल्स फ्लैग, पाकिस्तान को बदनाम करने, पाकिस्तान वैसे ही बदनाम है, उसको बदनाम क्या करना, बदनाम बुदनाम नहीं करना कुछ। इट हैज गॉट स्पेसिफिक एम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान एक इसमें स्टोरी चला सकता है, सोशल मीडिया का, एआई का इस्तेमाल करके नैरेटिव बिल्डिंग कर सकता है। नैरेटिव बिल्डिंग यह कर सकता है पाकिस्तान के साथ, देखो अफगान जो थे अमेरिका में, उन्होंने अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया। यही तो बात हम कहते चले आ रहे हैं। इसीलिए तो यहां से लाखों की तादाद में हमने अफगानों को निकाला है। ठीक है, लाखों की तादाद में हमने अफगानों को निकाला है। क्यों निकाला है? इसीलिए तो निकाला है साहब। ये काम जो हमारे अंदर कर रहे थे, वही काम तो अमेरिका, एक नैरेटिव पाकिस्तान अफगानों के खिलाफ बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। देखा आपने दोस्तों, मैंने उसी दिन बोल दिया था, सुनते ही मैंने मैप देखा और मैप देख के मैंने बताया था ये पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान क्यों करवा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये जो पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान ने जानबूझकर करवाया है अफगान गवर्नमेंट और अफगान तालिबान को डिस्क्रेडिट करने के लिए। ये तो पहली बात हो गई कि साहब ठीक है, आपने बोला कि साहब ये दहशतगर्दी करवाते हैं, अनस्टेबल हैं, फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें। और जो कतर में अफगानिस्तान के साथ जो इनकी डील होने वाली थी वो कलैप्स हो गई, फिर बीच में तुर्की पड़ा, तब कलैप्स हो गई, हर जगह डील कलैप्स हो गई। अब ये उल्टा गीदड़ भपकी दे रहे हैं, पाकिस्तानी धमकियां दे रहे हैं, वो तो कतर ने हमें रोक दिया वरना हम काबुल को साफ कर देते। ये सब बातें कर रहे हैं दोस्तों। कर क्यों रहे हैं, कारण क्या है, क्या करा, ये तो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने करके क्या दे दिया, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू, नाउ लेट मी टेल यू व्हाई दे आर डूइंग इट। ये आज से नहीं करवा रहा पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि मुझे भी ये पहले गलतफहमी हो गई थी, सभी को गलतफहमी हो गई थी। मीडिया इस तरीके से कवर कर रहा था कि यार ये लोग आ रहे हैं, आतंकवादी और अलग अलग बलोच संगठन हैं और ये चाइनीज को मार रहे हैं। यस, डेफिनेटली बलोच लिबरेशन आर्मी ने चाइनीज के ऊपर अटैक करा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि द बलोच लिबरेशन आर्मी हैज अटैक्ड द चाइनीज। लेकिन चाइनीज के ऊपर लगातार, खास तौर से कराची पे वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें गलती से जापानीज के पीछे लोग पड़ गए थे, राइट, जापानीज के पीछे लोग पड़ गए थे उनको चाइनीज समझ के, और बाकी और भी चीजें जो हुई हैं, शहरों में हुई हैं, ये सारा का सारा पाकिस्तान ने करवाया है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों, बहुत पहले इनको यह पता लग गया था, इमरान खान के टाइम से पाकिस्तानी डीप स्टेट को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को एक बात क्लियर हो गई थी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान में बहुत कम होती चली जा रही है। इनफैक्ट पिछले 3 साल से सीपैक लगभग बंद है सीपैक। चाइनीज ने बोल दिया यार ये चोर है, ये चाइनीज ने खुल के बोला कि ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फौजी चोर है, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट चोर है, काम कर। अच्छा, एक तो आलसी भी हैं, काम नहीं करना चाहते, नालायक हैं, नॉलेज नहीं है, निखट्टू हैं, ऊपर से चोर भी हैं ये। तो चाइनीज सेड हाउ कैन वी वर्क,
हम तो काम नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, कोई रिटर्न होगा। अच्छा, चाइना डे वन से रिटर्न चाह भी नहीं रहा था। उनको पता था कि नालायक निठल्ले लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, आप डालोगे तो पैसा डूबेगा। आपने डॉलर डाले ना अरबों, वो डूबेगा। ये चाइनीज को डे वन से क्लियर था। उनको रास्ता चाहिए था, उनको गर्म पानी के पोर्ट चाहिए थे, तो चाइनीज आ गए। अब भैया मटकते मटकते तुम पहुंच गए यहां पे, ये सिक्योरिटी इनकी इंश्योर नहीं कर पाए। और जब इनको ऐसा पता, आपको पता है सीपैक में इतना करप्शन हुआ है, जो इनका लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, मैं कमर जावेद बाजवा की बात नहीं कर रहा, कमर जावेद बाजवा इनका आर्मी चीफ था, ठीक है। आसिम सलीम बाजवा एक लेफ्टिनेंट जनरल था जो कि बलोचिस्तान कोर को कमांड करता था। वही पापा जॉन पिज्जा वाला, याद होगा आपको, जिसकी 125-150 पापा जॉन पिज्जा की फ्रेंचाइजी थी अमेरिका में, कनाडा में, वही, ठीक है। ही वॉज द हेड ऑफ सीपैक और इमरान खान को रिपोर्ट करता था। तो जब ये रिपोर्ट्स आई कि इसने चोरी करी है, इसको वहां से निकाला गया और तब चाइनीज ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा कि भाई है क्या चक्कर। बीच में इमरान खान आ गया। इमरान खान ने बोला कागज तो दिखाओ, तुमने डील क्या साइन करी। अब दो तीन चीजें एक साथ चल रही हैं। एक, पाकिस्तानी आर्मी का करप्शन, स्पेसिफिकली आसिम सलीम बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल, उसका करप्शन, राइट। दूसरी तरफ इमरान खान का फौज से और ब्यूरोक्रेट से कागज मांगना कि भाई आपने जो डील साइन करी है सीपैक की, जरा दिखाइए, मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, कितने पैसे आप तो लेते जा रहे हैं पैसे चाइनीज से, 1 2 3 4 5, जी लाओ जी लाओ, इतने अरब दे दो, उतने अरब दे दो। कह रहा भाई वापस भी तो करने हैं, कि आपने मन बना लिया कि वापस नहीं करेंगे, बस आने दो। ये आपको वापस करना, चाइनीज बिना सूद के अपने बाप को पैसा नहीं देता, पाकिस्तान को देगा वो। तो ये जब इमरान खान ने सवाल जवाब उठाए, करप्शन हुआ, तो एक साथ एक दिन पता लगता है कि साहब सीपैक हो गया बंद। वेरी गुड, अब सीपैक बंद हो गया। अब पाकिस्तानी मिलिट्री को यह लगा कि ये तो कामधेनु गाय है, इसने दूध देना बंद कर दिया, अब हमारे खर्चे कहां से चलेंगे, जो मोटे पैसे आते थे कहां से चलेंगे। तो तब इन्होंने आइडिया लगाया, खासतौर से जब आसिम मुनीर कुर्सी पर विराजमान हुआ, आसिम मुनीर का दिमाग चला और आसिम मुनीर ने बोला कि यार देखो, 2 ही 3 लोग हैं दुनिया में जो हमें पैसा देते हैं, मैं देशों की बात कर रहा हूं, और मोटी इन्वेस्टमेंट 2 ही लोग कर सकते हैं। सऊदी अरब नहीं कर सकता। सऊदी अरब ये है कि जी 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान, ठीक है, तेल का पैसा परसों दे देना, कल दे देना, 1 साल के बाद दे देना। बीच बीच में कुछ ज़कात के पैसे, चावल की बोरी भेज दी, कुछ आटा भेज दिया, कुछ 1-2 अरब डॉलर भेज दिए, ये कर सकता है। लेकिन लगातार दर लगातार अगर आपको पैसे चाहिए तो 2 ही देश हैं, एक चाइना है, दूसरा अमेरिका है। तो इन्होंने बोला कि चाइना से तो जितना हमने दूध निकालना था हमने निकाल लिया, चाइना से जितने फायदे हासिल करने थे वो हमने हासिल कर लिए, अब चाइना हो गया बंद, अब चलो अमेरिका। लेकिन अमेरिका में फिर 2 बातें हो गई। अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार, जो बाइडेन को लड़ना था, उसने मना कर दिया। लोगों ने बोला कॉग्निटिव डिक्लाइन है, अब इसका ये जो मेंटल फैकल्टीज है इसकी इतनी तेज नहीं है। कमला हैरिस चुनाव हार गई, ये आ गया भाई बीच में। अब शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसे वैसे ये कर दूंगा वो कर दूंगा दाएं बाएं, लेकिन फिर जब कनेक्टिविटी बनी पाकिस्तानी और यूएस की, अगेन जब कनेक्टिविटी बनी दोस्तों, राइट, तो मैं आपको एक बात बताता हूं उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद यह हुआ, पाकिस्तानियों को एक बात का विश्वास हो गया कि ठीक है, फिर से पैसे आएंगे, फिर से अच्छे दिन आएंगे पाकिस्तान के, और वो अच्छे दिन आएंगे अमेरिकन डॉलर्स की वजह से। अब अमेरिकन डॉलर्स की वजह से अच्छे दिन आएंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है। अब अमेरिका बहादुर ने एक अपनी शर्त रखी। अमेरिका ने यह बोला कि भाई एक बात बताओ, अगर यहां पे चाइना है, एक म्यान में 2 तलवार तो रह नहीं सकती, तो तुम हमें बुला रहे हो लेकिन वहां पे चाइना बैठा है। अब यार चाइना से इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे ले लिए, इतना इन्वेस्टमेंट करवा लिया पाकिस्तान के अंदर, अब चाइना को आप कैसे बोलें कि तुम निकलो यहां से, तुम निकलो। पैसे तो आपने पकड़ लिया चाइनीज से, और 10-11 साल से पकड़ रहे हैं, उसके पहले से पकड़ रहे थे, 11 साल तो सीपैक को होगा। मैं सीपैक के हवाले से बात करता हूं। तो फिर यह बात बनी कि चाइनीज को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो चिढ़ के मारे छोड़ दें, फिर अमेरिकन को बुलाओ बीच में। तो आसिम मुनीर जाते हैं, फिर आसिम मुनीर पहलगाम में अटैक करवाते हैं, फिर पहलगाम के अटैक के बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है, फिर ये भागे भागे व्हाइट हाउस जाते हैं, वहां पे लंच करते हैं, पूरी चीज। अब चाइनीज पर अटैक, पहले तो खुल के खुद ही करवाते थे, अब इनको मिल गए अफगान बीच में। रैंडम अफगानों को फंसाओ और ये सारी की सारी एक बहुत बड़ी कहानी रचो कि साहब ये जो अफगान है ना, यही मुसीबत की जड़ है और यही चाइनीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। रशिया ने इन्वेस्टिगेशन खोल दिया, रशिया ने इन्वेस्टिगेशन खोल दिया, चाइना ने भी इन्वेस्टिगेशन खोल दिया, और लोग ये कह रहे हैं खुल के, आप ये हेडलाइंस, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैंने तो प्रिडिक्ट कर दिया था 2-3 दिन पहले भाई, मैंने 2-3 दिन पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि इसमें पाकिस्तान की पूरी शरारत है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तानियों ने मरवाया है चाइनीज को, ये पाकिस्तान के अंदर भी मरवाते हैं।
इनको स्पेस बनाना है अमेरिकन के लिए, और जब तक चाइनीज नहीं जाएंगे अमेरिकन के लिए स्पेस नहीं बनेगा। अमेरिकन विल रिफ्यूज टू। आपको क्या लगता है ये पासनी का जो वो बेस दे रहे हैं, छोटा सा पोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 70 मील दूर गवादर के ये क्या खेल रहे हैं वहां पे रिंगा रिंगा रोजेस? भाई इनको हटाना था वहां से। ये अटैक करवाया गया है दोस्तों, और ये कारण मैंने आपको बताया, यही कारण है। ये इंस्टेबिलिटी जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं कि वहां से चले जाएं चाइनीज और उनकी जगह विराजमान हो जाए अमेरिकन, तो मोटे डॉलर आना शुरू हो जाए।